Mata Di. Today we are going to talk about one more poem by John Donne, that is A Hymn to God the Father. A hymn मतलब hymn का मतलब होता है भजन, एक रिलीजियस सॉन्ग या फिर आप कह सकते हो पोम. सो अ हिम टू गॉड द फादर, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलीजियस सॉन्ग गाया जा रहा है वो गॉड द फादर के लिए है. एंड इट वॉज रिटन बाय जॉन डन, मेटाफिजिकल पोइट. हम सब जानते हैं कि एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट की जब बात आती है तो जॉन डन का नाम सबसे पहले आता है. इसमें इस पोम में वो प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस कर रहे हैं. दैट मीन्स उन्होंने जो भी कुछ पाप किए हैं उनकी उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही है और उनको लगता है भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेंगे. लेकिन वो ये सोचते हैं उसके बाद में कि अगर हम उनसे माफ़ी मांगेंगे भगवान से तो वो हमें कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो माफ़ कर देंगे. So it was published posthumously, and now we are going to talk about this poem line by line. First of all, uh, wilt thou forgive that sin where I begun. इस फर्स्ट लाइन में वो क्या बता रहे हैं कि क्या तुम मुझे उस पाप के लिए माफ करोगे. तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं, तो विल्ट मतलब यहाँ पे विल, दाओ मतलब यू, तो क्या तुम मुझे फॉरगिव करोगे उस पाप के लिए जो कि शुरुआत से है. दैट मीन्स जब से मैं पैदा हुआ हूँ. दैट मीन्स ओरिजिनल सिन की बात कर रहे हैं जो कि एडम और ईव ने किया था. विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर. सो वो कौन से सिन की बात कर रहे हैं जो कि एडम एंड ईव ने किया था. सो वो कह रहे हैं वो पाप जो वो मेरा था, सो मेरे साथ साथ में वो सबका था. सो कि वो पूरी मैनकाइंड का था, पूरे सारे लोगों का था वो, जो कि उन्होंने जो फॉरबिडन फ्रूट खाया था वो पाप की बात कर रहे हैं. विल thou forgive that sin through which I run. नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं, एंड डू रन स्टिल दो स्टिल आई डू डिप्लोर. इन लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे उन पापों के लिए भी माफ करोगे जो कि मैं अभी भी किए जा रहा हूँ. विच आई रन, थ्रू विच आई रन मतलब जो अभी भी कंटिन्यू हैं, जो कि अभी मैं किए जा रहा हूँ. और जबकि मैं उन्हें नफरत करता हूँ वो पाप करने से, लेकिन फिर भी मैं उन्हें किए जा रहा हूँ. When thou hast done, thou hast not done, for I have more. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इन लास्ट टू लाइन्स में कि क्या तुम ये माफ़ी मांग रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अगर मुझे माफ़ कर दोगे, जब आप मुझे माफ़ कर दोगे वो पापों के लिए जो कि मैंने किए हैं, सो आपका काम यहाँ पे भी डन नहीं होगा. दो हास नॉट डन का मतलब अभी भी आपका काम ओवर नहीं हुआ है, पूरा काम डन नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास और भी हैं पाप जो कि मुझे कन्फेस करने हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा यहीं तक है. अब हम सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो किस तरीके के और भी किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, विल द फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वन अदर्स टू सिन. वो यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुम मुझे उन पापों के लिए भी, आप या तुम जो भी है भगवान के लिए आप यूज कर सकते हो, कि उन पापों के लिए भी आप मुझे माफ कर दोगे जो कि मैंने दूसरों को टेम्प्ट किया है करने के लिए, क्योंकि दूसरों को मैंने उकसाया है वो पाप करने के लिए, क्या वो पाप भी माफ कर दोगे. एंड मेड माई सिन देयर डोर. सो वो कह रहे हैं कि मैंने उनको मतलब लोगों को यूज किया है, उन्हें साथ में रखा है, टेम्प्ट किया है, उन्हें इनवाइट किया है अपने साथ में वो पाप करने के लिए, तो उनके लिए भी मुझे माफ कर दोगे. नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं, विल thou forgive that sin which I did shun a year or two but followed in a school. सो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उनके लिए भी मुझे माफ कर दोगे, उन पापों के लिए भी मुझे माफ कर दोगे जो कि मैंने 1-2 साल के लिए तो बंद कर दिए हैं थे, लेकिन मैं उसके बाद में काफी टाइम तक 20 साल तक जिनमें इंडल्ज रहा हूँ. दैट मीन्स पहले तो मैंने वो रोक दिए थे 1-2 साल के लिए, लेकिन फिर मैं काफी लंबे टाइम के लिए उनमें इंडल्ज रहा हूँ. नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं,
When thou hast done, thou hast not done, for I have more. ये लास्ट वाले जो स्टेंजा की वही लास्ट वाली 2 लाइंस यहाँ पे रिपीट हो रही हैं कि अगर तुम मुझे माफ कर भी देते हो इन सब पापों के लिए जो कि यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, यहाँ पे आपका काम पूरा नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो वर्क है वो ओवर नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास और भी सिंस हैं जिनके लिए मुझे कन्फेस करना है. So, अब है third and the last stanza of this poem. I have a sin of fear that when I have spun my last thread, I shall perish on the shore. अब ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन मुझे एक और भी मैंने पाप किया है. उन पापों में से एक पाप ये है कि मुझे डर लगता है. क्या डर लगता है कि when I have spun, that means जब मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, my last thread. सो मैं हेवन में नहीं जाऊंगा, दैट मीन्स मुझे हेवन नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा. बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ दैट एट माई डेथ दाई सन shall shine as he shines now and here to for. वो क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भगवान को ये कह रहे हैं कि आप अपनी कसम खा के ये कहिए कि जब मैं मरूंगा, जब दैट मीन्स यहाँ पे उनको जो डर है, ये भी एक पाप है कि वो उनकी लाइफ खत्म होगी तो वो हेवन में नहीं जाएंगे. लेकिन यहाँ पे गॉड को कसम खाने के लिए कह रहे हैं अपने नाम की, दैट कि वो जब खत्म होंगे तब वो अपने सन को भेजेंगे, अपने बेटे को भेजेंगे. दैट मीन्स गॉड द फादर के सन कौन है? जीसस क्राइस्ट. कि उनको भेजेंगे और वो मेरे लिए वैसे ही शाइन करेंगे, दैट मीन्स वैसे ही मेरे लिए अच्छे रहेंगे जैसे कि वो अब हैं और पहले थे. दैट मीन्स कि अब और पहले जब मेरे लिए बहुत अच्छे थे, ऐसे ही गुड तब रहेंगे जब मेरी डेथ हो जाएगी. एंड हैविंग डन दैट दाउ हास्ट डन आई फियर नो मोर. और अगर ये हो जाता है, सो अगर आप ये काम कर दोगे, दैट मीन्स मेरी जब लाइफ ओवर होगी और तब आप अपने सन दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट को भेज दोगे और वो मेरे लिए अच्छे रहेंगे जैसे अब और पहले हैं, तो ये सारा काम कर दोगे तो आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा. दैट मीन्स तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा और फिर मैं उससे ज्यादा नहीं डरूंगा. दैट मीन्स उसके बाद में मैं कभी भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहाँ पे हर पहले वाले 2 स्टेंजास थे उसमें वो यही कह रहे थे कि अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास और भी सिंस हैं कन्फेस करने के लिए. लेकिन लास्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने बेटे को भेज दोगे मेरे लिए, दैट मीन्स कि अगर मैं ऐसी जगह पे होऊंगा, शोर पे होऊंगा कि मुझे हेवन नहीं मिलेगा ना मुझे हेल मिलेगा, तो उस टाइम पे अगर आप अपने बेटे को मेरे लिए भेज दोगे तो मैं उसके बाद में नहीं डरूंगा और आपका काम है वो ओवर हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट इट. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.